हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बिजी वर्ड्स। मैं हूं त्रिशा और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जो हमारा मैनेजमेंट होते हैं उसके कुछ लेवल्स होते हैं, उनको हम आगे देखते हैं। सो an organization is divided into mainly two levels, managerial level and non-managerial level. So ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो लेवल्स में डिवाइड किया गया है, और मैनेजरियल लेवल और नॉन मैनेजरियल लेवल में। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैनेजरियल लेवल क्या होता है। मैनेजरियल लेवल, इन दिस कैटेगरी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिपार्टमेंट मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स आर इंक्लूडेड बिकॉज they manage or do have to manage some other person, that is have span of control or subordinates. तो जो मैनेजरियल लेवल होता है उसमें सीईओ आते हैं, डिपार्टमेंट मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स आते हैं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनको और लोगों को मैनेज करना होता है, यानी इनके अंडर में कुछ लोग काम कर रहे होते हैं या इनके अंडर में सबॉर्डिनेट्स या जूनियर काम कर रहे होते हैं, तो ये उन लोगों को मैनेज कर रहे होते हैं, इसलिए ये मैनेजरियल लेवल्स में आते हैं। Next is non-managerial level. In this category, workers are included. They are those employees who work directly on the job, that is, they have no subordinates. तो नॉन मैनेजरियल लेवल नाम से ही पता चल रहा है, नॉन मैनेजरियल यानी कि इस कैटेगरी में वो सारे वर्कर्स आते हैं जो कि डायरेक्ट किसी के अंडर में काम कर रहे होते हैं, यानी एम्प्लॉयज़ होते हैं, और इन लोगों के कोई सबॉर्डिनेट नहीं होते हैं, ये किसी और को मैनेज नहीं करते, इनका कोई स्पैन ऑफ कंट्रोल नहीं होता है। फर्दर मूव ऑन करते हैं तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में टॉप, मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट आता है। So let's get started with top level management. In this, BOD यानी Board of Directors and CEO are included. CEO can be a single person or committee of officers and is generally known as MD, GM और President. जो top level management में नाम से ही पता चल रहा है, top यानी कि इसमें वो लोग आते हैं जो हायर लेवल अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे BOD होता है, CEO होता है। CEO जो होता है वो कोई सिंगल पर्सन भी हो सकता है या फिर कमेटी ऑफ ऑफिसर्स भी होते हैं, और इन्हें जनरली MD, GM या प्रेसिडेंट के नाम से जाने जाते हैं। Let's move on to the functions of top level management. Determines objective, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है उन्हें डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट इज डिटरमाइन पॉलिसीज़, पॉलिसीज़ बनाता है, डिटरमाइन करता है पॉलिसीज़ को। डिटरमाइन बजट, बजट डिटरमाइन करना भी फंक्शन होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। असेंबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है, कुछ भी काम करने में या ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है उनको ये असेंबल करता है। असाइन टास्क टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो जितने भी मैनेजर्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनको टास्क असाइन करता है। एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उनसे टाइम टू टाइम जो है उनका वर्क को कंट्रोल करता है, उनके डेविएशंस चेक करता है, उनसे रिपोर्ट लेता है कि काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, जो भी है उनको चेक करता है। Next is middle level management. It lies between top and lower level management. They act as a bridge between these two levels of management. Divisional heads, departmental heads, operational management and plant superintendents are included in it. इस लेवल पे वो लोग होते हैं, वो मैनेजर्स होते हैं जो कि जो टॉप लेवल्स का जो भी ऑब्जेक्टिव होता है उनको पूरा करवाते हैं, और जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है उनसे काम करवाते हैं। तो जब लोअर लेवल मैनेजमेंट में जब पूरा जो टास्क है वो इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंप्लीट होगा, तो अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव है किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो पूरा होगा। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का में जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनको ये ध्यान रखना होता है कि काम जो है, ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन का पूरा हो। So let's see the function of middle level management. Interpret policies framed by top level management.
जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो भी पॉलिसीज़ है उनको इंटरप्रेट करता है। प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, ऑर्गेनाइजेशनल में सेटअप बनाता है, ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क बनाता है, ठीक है, और प्रिपेयर करता है जो भी मतलब जॉब्स, कैसे जॉब्स देनी है किसी को, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। अपॉइंट्स एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करता है, चेकआउट करता है कि कोई वैकेंसी है, अगर है तो कितने की है, अभी कौन से वर्कर्स ऐसे हैं जो रिटायर होने वाले हैं, उनकी जगह में नए लोगों को रखना है या फिर किसी को प्रमोट कर देना है। तो ये सब जो है ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। इशूइंग इंस्ट्रक्शंस टू देयर सबॉर्डिनेट्स, जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनके जूनियर्स होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देता है। इंड्यूसेस एम्प्लॉयज़ टू डू गुड जॉब, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट करता है ताकि वो अपना जॉब जो है बहुत अच्छी तरह से कर सकें। क्रिएट कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट डिविजन्स एंड डिपार्टमेंट्स, अब एक ही डिपार्टमेंट तो नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। इन डिपार्टमेंट्स में कोऑपरेशन मेंटेन हो, और क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट्स जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए उनके बीच में कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज़ लोअर लेवल मैनेजमेंट. It is referred as supervisory management. Under it, various supervisors and workers are included. They are also referred as first line managers. इसमें जो सुपरवाइज़र जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, वर्कर्स इंक्लूड होते हैं, और इन्हें फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी कहा जाता है। So let's check out the functions of lower level management. Submits workers grievances, जो workers के problems होती हैं उनको submit करता है to the middle level, और middle level से वो उनकी problems जो है top level पे जाती है अगर middle level नहीं कर पा रहा है उनको handle। तो it helps middle level management जो उनको task assign करता है, जैसे मैंने पहले बोला था, उनको हेल्प करता है एक जो उनको टॉप लेवल से जो टास्क मिला है उनको पूरा कराने में। इंश्योर सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, सो इसमें वर्कर ही अल्टीमेटली काम करेंगे तो उनकी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। मेंटेन बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप, अब एक साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिस्प्यूट तो होना ही है, तो इस तरह से ये लोग काम करवाते हैं कि जो ह्यूमन रिलेशन है वो अच्छी तरह से मेंटेन रहे। इनवाइट सजेशन फ्रॉम द जूनियर्स, जो सुपरवाइजर्स हैं वो अपने जूनियर्स से भी सजेशंस लेते हैं। कंप्लीट टास्क असाइन बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जो मिडिल लेवल से उनको काम मिला है उनको वो कंप्लीट करवाता है। सो ये सारे फंक्शंस हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के। सो आई होप ये वीडियो आपके थोड़ा तो काम आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।